की खुशबू से भरने के मीठी मम्मा की दिव्य गुणों की खुशबू से भरने के लिए और साथ-साथ ज्ञान प्रकाश से हम सभी के जीवन को प्रकाशित करने के लिए हम सभी के बीच हमारी अति ही आदरणीय श्रद्धेय दीदियाँ उपस्थित हैं। हम सभी के बीच में आज की विशेष मार्गदर्शना देने के निमित्त अति ही आदरणीय, अति श्रद्धेय आदरणीय रानी दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी जी, मैं आपका ज्ञान खजाना परिवार और ओडिशा परिवार की ओर से प्यार और स्नेह सम्मान भरे इन पुष्पों से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय मीठी रानी दीदी जी, जो कि मुजफ्फरपुर और साथ साथ झारखंड जमशेदपुर सब जोन की प्रभारी हैं और उनके परिचय के बारे में तो हम विस्तृत में सुनेंगे ही। दीदी जी का मैं हृदय से तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ दीदी जी। साथ साथ हम सभी को प्रेरणा देने के लिए हमारी ओडिशा की ही बहुत ही पुरानी वरिष्ठ दीदी आदरणीय नीलम दीदी जी, नवरंगपुर सब जोन प्रभारी आदरणीय मीठी नीलम दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी, आपका भी मैं इन फूलों के द्वारा और श्रद्धा सुमन से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है। तथा सभी भाई बहनें, सभी ब्रह्मावत्स जो भी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी जरूर स्वीकार कीजिएगा। और इस अवसर पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूँगी, हम सभी के बीच में दो मीठी बहनें उपस्थित हैं, मीठी भानुलता बहन और मधुस्मिता बहन, जो कि एक बहुत ही प्यारे से मीठे गीत से हम सभी को मम्मा की यादों से, मम्मा की शिक्षाओं से रमण कराने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आह्वान करती हूँ दोनों ही मीठी बहनों का, भानुलता बहन और मधुस्मिता बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के महान बच्चे हैं और बड़ी दीदियां हैं और आज इस अनमोल अवसर पर हमें ज्ञान खजाने की ओर से एक सुंदर मौका मिला मातेश्वरी के लिए गाना गाने के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सुनने के लिए इतना मन दिया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा साउंड चेक कर लेती हूँ, आपको थोड़ा तकलीफ ना हो तो अगर आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि साउंड बैकग्राउंड से आ रही है कि नहीं, प्लीज थोड़ा बताइएगा। आ रही है साउंड? थैंक यू। आ रही है साउंड। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी मम्मा की याद में।
शांति। बहुत ही सुंदर, अप्रतिम और मधुर संगीत आप दोनों ने सुनाया। दोनों ही मीठी बहनों का, भानु बहन और मधुस्मिता बहन का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसा लग रहा था जैसे मीठी मम्मा की ज्ञान झंकार हम सुन रहे हैं। वीणा वादिनी मम्मा की सूक्ष्म उपस्थिति को हम महसूस कर रहे थे आपके इन मधुर गीतों के द्वारा। सच है कि पर्वत से ऊंची, सागर से गहरी हमारी मीठी मम्मा है। और आज उस पर्वत से गहरी मम्मा को, सागर से गहरी पर्वत से ऊंची मम्मा को हम मापने का, जानने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, हम सभी के जीवन को ज्ञान रोशनी से भरपूर करने के लिए, मीठी मम्मा की सूक्ष्म अव्यक्त पालना का अनुभव कराने के लिए हम सभी के बीच में अति आदरणीय रानी दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी जी, आप मुजफ्फरपुर और झारखंड जमशेदपुर सब जोन की प्रभारी हैं। वहाँ के सेवा की जिम्मेदारी बाबा ने आपको दी है मुख्य रूप से। लेकिन ये जानने में बहुत ही खुशी होती है कि आप बहुत ही छोटी उम्र से, 6 साल की उम्र से ही आपने बाबा की पालना प्राप्त की है। बाबा के घर में रहने का सौभाग्य मिला है बहुत ही छोटी सी उम्र में ही, और बाबा और मम्मा की पालना प्राप्त की है बचपन से। जब आप 12 साल की थी तब से आपने अमृतसर में रहकर चंद्रमणि दादी की विशेष पालना प्राप्त की, और अनेक दादियाँ, सारी दादियों की पालना का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपका जीवन दादी दीदियों की पालना से, उनकी शिक्षाओं से सुगंधित है, और वो सुगंध हम आज आपकी उपस्थिति से महसूस करते हैं। बाद में बाबा ने फिर आपको विशेष सेवार्थ ईस्टर्न जोन भेजा। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आपने ईस्टर्न जोन में अपनी सेवाएं देखकर सभी ईस्टर्न जोन के भाई बहनों को लाभान्वित किया है। हालांकि मुख्य रूप से तो कहेंगे पूरे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर आपने अद्वितीय सेवाएं की है। और वर्तमान समय आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की समाज सेवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और भी क्या कहें, हम सभी जैसे ही दीदी जी से सुनेंगे तो अनुभव करते जाएंगे कि उनकी मीठी वाणी और स्नेह भरी पालना जो दादियों ने दी थी, उन आज हम दीदी के सूरत से और सीरत से उसको अनुभव करते हैं। और हम सभी का बेहद सौभाग्य है कि ये जून मास शुरू होने से पहले ये जो विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य लिया गया है, अंतिम घड़ी में अंतिम पुरुषार्थ के निमित्त हम सभी को अपनी आशीर्वचनों से, शिक्षाओं से भरपूर करने के लिए दीदी जी उपस्थित हैं। तो दीदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सभी को अपने ज्ञान रत्नों से और मीठी मम्मा के साथ के अनुभवों के रत्नों से भरपूर करें। आदरणीय रानी दीदी जी। ओम शांति। आज आप सबसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। मम्मा के स्मृति दिनों को फिर से ताजा, फिर से उजागर करने वाला दिन हमारे सामने है। आप सभी योग तपस्या भट्ठी में बैठे हैं। इस समय इसी योग तपस्या की आवश्यकता है। मीठे बाबा ने, मम्मा ने ऐसी तपस्या का वरदान सबको दिया है, क्योंकि अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम समय है। एक समय था जब कहते थे अंतिम समय है, लेकिन अंतिम समय दिखाई नहीं देता था। और आज अंतिम समय दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बीमारी का वातावरण, प्रकृति की उथल पुथल, अनेक प्रकार के तनाव, घर घर में अशांति आज चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हर एक के मुख से निकलता है
कि कौन सा समय आने वाला है। बाबा कहते हैं वो तो आना ही है, लेकिन तैयार हो जाओ। कैसे तैयारी करो? सबसे पहले तैयारी के लिए बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बन जाओ। सारा दिन अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में हूं, ये विनाशी है, मैं अविनाशी हूं। ये स्थूल है, मैं सूक्ष्म हूं। मैं गुणों से भरपूर हूं। अपने सारे गुण याद आते रहे। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सारा दिन उसको रिवाइज करते रहे, रिवाइज करते रहे, रिवाइज करते रहे। किसकी संतान हूं? जो एक एक गुण और शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हम किसकी संतान है? कहने मात्र नहीं, हमने शिव बाबा को ब्रह्मा तन में देखा। मेरा परम सौभाग्य है, जब पहला पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला था 53 में, और मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। हम वहां गए, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी से मिले। इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि दीदी को लगता था कि हमारे यज्ञ से गई हुई बच्ची दोबारा आई है। उसी नजर से मुझको देखती थी। और उसी महीने में हमारा आबू जाना हुआ। तब बाबा कोटा हाउस में थे, पांडव भवन नहीं था। 2 महीने से ज्यादा रहे, लगता था कि वापिस जाना ही नहीं है। बाबा और मम्मा के साथ 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 सारा दिन वो साथ मिला, वो प्यार मिला, वो दृष्टि मिली, वो शक्ति मिली, वरदान मिले। उसने आज दिन तक इतना सहज कर दिया, लगा ही नहीं कि कभी हमने मेहनत की है, कोई त्याग किया है, कोई तपस्या की है, कोई साधना की है। बाबा के थे, बाबा के हैं, बाबा की गोद में हैं, हर समय उनको याद कर रहे हैं, याद आती रहती है, उनके गुण गा रहे हैं। नेचुरल है, मेहनत की अनुभूति नहीं हुई। ये बाबा का वरदान है, ये वरदान की शक्ति है। उस वरदान की शक्ति ने हमारे पुरुषार्थ को सहज कर दिया। आज बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है, कर्मातीत बन के जाना है। पुराने हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म करके जाना है। पुण्य का खाता जमा करके जाना है। तन से भी सेवा करो, मन से भी करो, धन से भी करो, योग्यताओं से भी करो, अपने गुणों से भी करो। खूब खजाना जमा कर लो। खाली हाथ नहीं जाना है, हमको भरपूर होके जाना है। ऐसे भरपूर होने की शक्ति बाबा ने दी है। ऐसा अनमोल खजाना बाबा ने दिया है, वो बाबा अभी दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत नशा है कि उस समय से लेकर हमें बाबा से जो वरदान मिले, जो शक्तियां मिली, उन शक्तियों ने हमें इतना श्रेष्ठाचारी बनाया, इतना श्रेष्ठाचारी बनाया, इतना पावन बनाया, निहाल कर दिया। ये जून मास आते ही मम्मा की याद आती। हमने मम्मा को देखा, कितनी मीठी मम्मा,
बाबा के पहुंचने से पहले मम्मा स्टेज पर आके बैठती, मम्मा सबको योग की दृष्टि देती, नजर से निहाल कर देती, मम्मा की मुरली भी चलती। फिर बाबा आते, बाबा के गेट पर आते ही मम्मा की मुरली पूरी हो जाती, फिर बाबा की मुरली चलती। हर रोज मम्मा की मुरली, फिर बाबा की मुरली, हर रोज सुनने का मौका मिलता रहा, वो शक्तियां मिलती रही। क्लास खत्म होने के बाद बाबा और मम्मा सब बच्चों को घुमाने ले जाते। मम्मा गेट पर पहले पहुंच जाते, कदम कदम बाबा याद दिलाते किसके साथ चल रहे। सौभाग्य लगता, मम्मा का हाथ पकड़कर, बाबा का हाथ पकड़कर दौड़ते चले जाते। वहां से आने के बाद नाश्ता करके बाबा और मम्मा सब्जी काटने बैठ जाते। बच्चे अनाज साफ कर रहे होते तो अनाज साफ करने वाले बच्चों के पास बाबा मम्मा जाके बैठते। बाबा और मम्मा सब बच्चों के साथ ही भोजन भी करते, पूरे जमीन पर राउंड में सब बैठते, बाबा मम्मा भी बैठते और बच्चे भी बैठते। कितने सुंदर दृश्य हमने देखे हैं, अलौकिक दृश्य। इतनी मम्मा की मीठी पालना, इतनी मम्मा की मीठी पालना मिलती। मम्मा की मधुरता, मम्मा की जो श्रेष्ठता, मम्मा कितना निरअहंकारी, हमेशा बाबा के ही गुण गाना सिखाती, हमेशा बाबा के ही गुण गाती। ऐसी विशेषताओं से भरपूर हमारी मीठी मम्मा ऐसी विशेषताओं से भरपूर दिखाई दी। मुझे याद आता है कि मम्मा पहली बार जब यज्ञ से निकली बाहर सेवाओं में, तो मम्मा का दिल्ली आना हुआ। दिल्ली आना हुआ, सब एरोड्रोम पर गए मम्मा को रिसीव करने। हम उसके पहले मधुबन में 2 महीना रह आए थे। मम्मा का बहुत भव्य स्वागत हुआ, ऐसा स्वागत कि बात मत पूछो। जब मम्मा गाड़ी में बैठने लगी, मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ गाड़ी में बिठाया। मम्मा का वरदानी हाथ सिर पर रहा। ऐसे मम्मा देखती थी जैसे यज्ञ का कोई पुराने वत्स को देख रही है। मम्मा दिल्ली में रही, जितने दिन रही हम मम्मा के आसपास ही रहे, हर टाइम मम्मा के साथ साथ रहे, वो मीठी पालना मिलती ही रही। मम्मा की मुरली ऐसी चलती, मम्मा की दृष्टि नजर से निहाल कर देती, माला माल कर देती। इस प्रकार से दिल्ली में मम्मा का आना हुआ और मम्मा की इतनी मीठी पालना मिली, दादियों की इतनी मीठी पालना मिली। ये हमारा परम सौभाग्य रहा। हमने देखा कि मम्मा कदम कदम पर बाबा की याद दिलाती, कदम कदम पर ऐसे मम्मा कार्य करती कि उनके अंदर कितनी श्रेष्ठता, कितनी महानता दिखाई देती। इस प्रकार से मीठी मम्मा ने बच्चों की बहुत बहुत मीठी पालना की, बहुत मीठी पालना की। मुझे याद आता है मम्मा अमृतसर में आई थी, उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैंने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई थी। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है
सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाए भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी, विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। इस प्रकार से ऐसे शुभ संकल्प मम्मा के सामने सुनाए और मम्मा ने बहुत बहुत शक्तियां भरी। मुझे याद आता है मम्मा के पास जब मैं पहली बार माउंट आबू गई, वहां रहकर मुझे प्रेरणा मिली मुझे सफेद वस्त्र पहनने। तब से मैंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू किया, कभी रंगीन वस्त्र नहीं पहने। एक बार मधुबन से आने पर मैंने सफेद वस्त्र को धारण किया और यही नशा रहा मैं ब्रह्मा कुमारी में। जितने खान पान के हमारे नियम हैं सब में बहुत बहुत पक्के रहे। इतना सहज रहा पुरुषार्थ। इस प्रकार से मीठी मम्मा की मीठी पालना ने, मम्मा की मीठी दृष्टि ने इतने वरदानों से भरपूर कर दिया कि योग सहज, पुरुषार्थ सहज, व्यवहार सहज, पढ़ाई सहज, सब कुछ सहज हो गया। किसी भी चीज में नहीं लगी कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कभी लगा ही नहीं। त्याग, तपस्या, ये शब्द तो हम सुनते हैं बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन त्याग भी कराया तो अनुभव नहीं हुआ। तपस्या भी रही लेकिन सहज, नेचुरल, बाबा ही याद रहा। एक बाबा दूसरा नहीं कोई, हमेशा रहा। इस प्रकार से मीठे बाबा की याद में ये संपूर्ण बनने के लिए ये जो समय चल रहा है, हमें उस संपूर्णता को जीवन में धारण करना है। बाबा ने कहा इतनी याद रहे, इतनी याद रहे कि पिछले सारे हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म हो जाएं, इतनी याद रहे। इस प्रकार से मीठे बाबा ने ऐसे पुरुषार्थ करने का ढंग सिखाया। मम्मा ने जीना भी सिखाया और शरीर छोड़ना भी सिखाया। हमने सुना है कि मम्मा की तबीयत खराब थी, हम तो बहुत छोटे थे, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं था कि मम्मा की तबीयत खराब है। आबू में मम्मा के कमरे में सब दादियां रात दिन योग करती थी, ऐसा ही हमने सुना है। एक दिन मम्मा ने कहा आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आप जाओ थोड़ा आराम करके आओ। सब दादियों को भेज दिया, एक छोटी बच्ची को पास में बिठाया। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची को कहा, मम्मा ने बाबा को बुलाओ। तो बच्ची दौड़ के गई और बाबा को जाके बताया कि मम्मा बुला रही। बाबा आए, बाबा सामने से आ रहे हैं। आते 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 जब मम्मा के नजदीक पहुंचे, मम्मा अव्यक्त हो गई। बाबा से दृष्टि लेती ली, बाबा को सन्मुख बुलाया।
मम्मा, बाबा ने आवाज लगाई, मम्मा कहाँ चली गई? मम्मा ने सिखाया। अंतिम समय भी बाबा सामने, एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसे बाबा की याद बनी रहे। ये भी ट्रेनिंग मम्मा ने दी, कैसे बाबा ही बाबा रहे, ऐसे ही बाबा याद रहे, ऐसी ट्रेनिंग मम्मा ने दी। इस प्रकार से मम्मा ने सिखाया जीना कैसे, हर घड़ी देही अभिमानी अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़कर निभाना है। संबंध तो निभाए जाते हैं, हमारे संबंध है बाबा के साथ, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सारे रिश्ते हैं बाबा के साथ। वो सुप्रीम टीचर रोज आता है हमको पढ़ाने, वो सतगुरु रोज आता है हमें वरदान देने। हम रोज आना पढ़ रहे हैं, हम रोज वरदान ले रहे हैं, हम रोज शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। बाबा हमारे अंदर इतनी पावर भर रहे हैं, वो इतनी पावर जो हमें बाबा दे रहे हैं, ऐसी शक्तियों से भरपूर, ऐसी पावर से भरपूर सदा रहने के लिए बाबा ने मंत्र दे दिया है। हर समय बाबा याद रहे, आत्म अभिमानी अवस्था रहे, मन में हमेशा बाबा के गुण गाते रहे। एक बार जानकी दादी ने मुझे बताया कि आज मैं अमृत वेले योग में बैठी थी, 1 घंटे तक बाबा के गुण गाती रही, गाती रही, गाती रही। तुम गा सकती हो? मैंने कहा मैं देखूंगी। मैंने जब बाबा के गुण गाना शुरू किया तो मैंने देखा थोड़ी देर में गुण खत्म हो गए, लेकिन दादी 1 घंटे तक गुण गाती रही, तो मैं याद कर करके बाबा के गुण गाती रही, याद कर करके बाबा के गुणों को याद कर करके बुद्धि खींच खींच के लाती रही और चिंतन चलता रहा। दादी ने सिखाया कैसे बाबा के गुण गाओ, खाली मनन ही नहीं करना, मगन भी हो जाना, मनन भी करना, मगन भी हो जाना, ऐसी विशेषताएं भरी। तो ये सिखाया सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर चाहिए, मनन शक्ति। अगर ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता है तो मन कुछ ना कुछ तो चिंतन करेगा ही, पर चिंतन करेगा, आने वाले समय का चिंतन करेगा, बीते हुए समय का चिंतन करेगा, वर्तमान व्यर्थ चला जाएगा, या पास्ट में घूमेगा या फ्यूचर में घूमेगा। हमें तो हमेशा प्रेजेंट में रहना है। पास्ट बहुत लंबा है, फ्यूचर भी बहुत लंबा है, बहुत थोड़ा टाइम तो प्रेजेंट का है, आया और गया। इसलिए प्रेजेंट टाइम में मुझे आत्म अभिमानी अवस्था रहे, मुझे बाबा की याद रहे, प्रेजेंट टाइम में मेरी स्थिति इतनी ऊंची बनी रहे, बाबा के गुण गाते रहें, गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। ऐसी बाबा ने शक्तियां दी हैं, ऐसी बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई है। इसको कहते हैं मनन करने की शक्ति। हमें ऐसा मनन करना है कि मनन करते करते मगन हो जाएं, मगन होते होते हमारी स्थिति बन जाए, वो स्व स्थिति परिस्थितियों पर विजय पा लेगी। अगर मनन करने की शक्ति नहीं तो मन पर कंट्रोल नहीं रहा। मन तो घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ने वाला है, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज। छोड़ दीजिए, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा। मन को दौड़ना आता है, जैसे घोड़े को दौड़ना आता है। घोड़े को क्या नहीं आता है? कहाँ जाना है ये उसको पता नहीं है।
उसके ऊपर जब कोई सवार होता है, लगाम पकड़ता है, तब वहां ले जाता है जहां उसको जाना है। ऐसे मन को छोड़ना नहीं है। मन तो कुछ ना कुछ चिंतन करता रहेगा, लेकिन मैं आत्मा इस पे सवार हूं। बुद्धि लगाम है, मेरे हाथ में है। हम बुद्धि को काम देते हैं, चलो आत्मा का चिंतन करें। मेरे जानकी दादी ने सिखाया, मनन चिंतन कैसे करो। मुझसे दादी ने पूछा, औरों को कोर्स कराती हो? तब मैं बहुत छोटी थी। मैं कहा हाँ कराती हूँ। कहा अपने को कभी कोर्स कराया है? नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ। फिर दादी ने बताया, जब अपने को कोर्स कराएंगी वो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। दूसरे को कोर्स कराते हैं 1 घंटे से ज्यादा कराते हैं। दादी ने कहा 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। अपने को पढ़ाना, जल्दी पूरा हो जाए तो क्वेश्चन पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। ये ज्ञान का मनन चिंतन करने का अभ्यास। जिसके पास मनन शक्ति है, मनन शक्ति माना ज्ञान का मनन करने की शक्ति, गुणों का मनन करने की शक्ति। जिसने ज्ञान का चिंतन किया, जिसने गुणों का चिंतन किया, उसके अंदर शक्तियां जागृत हो जाएगी। वो माया जीते जगत जीत बन जाएगा। उसकी स्वस्थिति परिस्थितियों को आने नहीं देगी। वो विजयी रतन बन जाएगा। उसकी श्रेष्ठ स्थिति तैयार हो जाएगी। हमारे अंदर सबसे बड़ी विशेषता चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन करने की शक्ति। हम अपने आप को टॉपिक देते रहें और चिंतन करते रहें, टॉपिक देते रहें, चिंतन करते रहें, उसको फ्री न छोड़ दें। ये है अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ रास्ते की ओर ले चलना। बाबा ने भी हमें मंत्र दिया है, मन माना भव। मन को एक मेरी याद में लगाओ। ऐसे बाबा की याद में अपने मन को एकाग्र करना, ऐसे बाबा की याद में अपने मन को स्थिर करना, यही हमारी विशेषता है। इस तरह से अगर हमारा पुरुषार्थ चलता है तो हमारा योग श्रेष्ठ होगा। जब योग श्रेष्ठ होगा तो कर्म श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये योग राजयोग है। ये योग स्वयं पर राज्य करने की शक्ति देता है। ये योग कर्म करते हुए भी किया जा सकता है, तो कर्म श्रेष्ठ होगा। तो जब ऐसा कर्म योग है, जब ऐसा सहज योग है, ये राज योग है, इस योग से सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि माना सर्व शक्तियां। ये नहीं एक शक्ति है और एक शक्ति नहीं है। सर्व शक्तियां हमारे मन, वाणी और कर्म में आ जाएगी। तभी हम सफलता मूर्त बन जाएंगे, तभी हम विजयी रतन बन जाएंगे, तभी हमारे जीवन के अंदर वो विशेषताएं आ जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये समय अंतिम समय है, इस समय संपूर्णता की ओर चलो। संपूर्णता की ओर तब चलेंगे जब संपूर्णता दिखाई देगी। हमें नर से नारायण बनना है। एक बार अव्यक्त बाबा का आना हुआ, मैं सामने बैठी थी। बाबा ने मेरे से पूछा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा नारी से लक्ष्मी बनना। बाबा ने कहा नारायण क्यों नहीं? तो मैंने कहा पहले नाम तो लक्ष्मी का ही आता है।
कहा ये तो नारायण की खूबी है कि लक्ष्मी का नाम आगे है तो नारायण आगे। बाबा ने मेरे से अनेक बार कहलवाया, मेरा लक्ष्य है नारायण बनना। कहा पुरुषार्थी जीवन में इतनी कमी क्यों स्वीकार की, जो किस कमी के कारण वो फर्स्ट और वो सेकंड है, स्वीकार क्यों किया। कितना ऊंची पढ़ाई है हमारी, कितना ऊंचा पढ़ाने वाला है हमेशा का। इसलिए हमारे पुरुषार्थ का जो जो लक्ष्य का चित्र है वो है विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज हमारा लक्ष्य है। जब विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तो हमें याद रहेगा कि मेरा मन कैसा हो, स्वदर्शन चक्रधारी। वाणी कैसी हो, शंखधारी। कर्म कैसा हो, गदाधारी। व्यवहार कैसा हो, कमल पुष्प के समान। इसलिए हमेशा याद रहे हमारा लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज। मन में हमेशा स्वदर्शन चक्र चलता रहे, कभी भी परदर्शन नहीं आए। हमेशा बाबा के गुण गाते रहें, आत्मा के गुण गाते रहें। यही हमारी अंतिम स्थिति की ऊंचा पुरुषार्थ है। वाणी से वही निकलेगा जो हम सोच रहे हैं, मुख से महिमा करते रहें, अपनी भी महिमा करें। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। बाबा की महिमा करते रहें और अपने आसपास जितने लोग हैं सबकी महिमा करते रहें। समय के भी गुण गाते रहें। समय भी कल्याणकारी है, चढ़ती कला का समय है, भगवान हाजिर है। ऐसे मन स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए, वाणी शंखधारी श्रेष्ठ ज्ञान का ही वर्णन करे। हमेशा शुभ बोले, हमेशा शुभ बोले, हमेशा शुभ वचन, हमेशा आशीर्वाद के वचन, हमेशा वरदानी बोल मुख से निकलते रहे। कर्म गदाधारी, गदा माना दृढ़ता। जो लक्ष्य ले लिया उस पर दृढ़ हैं। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इतनी दृढ़ता की शक्ति, इतने निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयी। और हमारे कर्म, हमारा व्यवहार कमल पुष्प के समान। सबसे प्यार है, सबसे प्यारे, सबके न्यारे, सबसे न्यारे, न्यारा भी है, प्यारा भी है। यही हमारा लक्ष्य है। हमारी अंतिम समय की पुरुषार्थ यही है, हमें अपने लक्ष्य याद रहे। कैसा मन हो, कैसी वाणी हो, कैसा कर्म हो, कैसा व्यवहार हो, ये विष्णु चतुर्भुज के चारों अलंकार याद रहे। यही प्रेरणा है। यही हमारे मन, वाणी, कर्म और व्यवहार में पकड़े हुए हैं इन अलंकारों को। ये अलंकार ही हमें ऊंचे पद तक पहुंचा देंगे, पूजनीय बना देंगे, डबल ताजधारी बना देंगे, विश्व का मालिक बना देंगे। याद रहे। तो समझ गए, सबसे बड़ी शक्ति मनन शक्ति। जितना मनन करेंगे इतने मगन रहेंगे। मनन शक्ति के द्वारा हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ होगा। जैसे घोड़े को छोड़ दीजिए, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ना जानता है, ये नहीं जानता मुझे जाना कहाँ है। ऐसे ही हमारा मन है, चिंतन करना जानता है, क्या चिंतन करना है,
इसके लिए हमारी बुद्धि की लगाम मेरे हाथ में। हम उसको गाइड करते हैं, चलो ये चिंतन करो, चलो ये चिंतन करो, चलो ये चिंतन करो, तब वो श्रेष्ठ रास्ते की ओर चल सकता है। तब इसका हमको सहयोग मिलेगा। ये हमारे जीवन में बाधक नहीं होगा, ये विघन नहीं होगा। ये मनन शक्ति हमको मगन कर देगी, हमारी स्थिति को ऊंचा बना देगी। इसलिए आइए हम ये संकल्प कर लें, वर्तमान समय हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, इतनी श्रेष्ठ अवस्था रहे। देखना है मेरे मन में चिंतन क्या चलता है। क्या 1 घंटे तक ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं? क्या 1 घंटे तक बाबा के गुण गा सकते हैं? क्या 1 घंटे तक आत्माभिमानी अवस्था में टिक के बैठ सकते हैं? अपने आप को चेक करें, ये हमारी नेचर बन जाए, हमारी आदत बन जाए, नेचुरल हो जाए। आत्म अभिमानी अवस्था, परमात्मा अभिमानी अवस्था हमारी नेचुरल हो जाए। ठीक है? आप सभी भट्टी कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। इतना अच्छा योग तपस्या का वातावरण बनाया है, उसमें बैठे बैठे ऐसा मनन करो, इतने बाबा के गुण गाओ, इतने गुण गाओ, इतने गुण गाओ कि गुण गाते गाते गुणों का स्वरूप हम बन जाएंगे। अवगुण गाते हैं किसी के तो अवगुण अपने में आ जाता है। इसलिए गुण मूर्त बनना है तो गुण देखना है, गुण गाना है, गुणों का स्वरूप बन जाना है। बाबा कहते हैं केवल ज्ञान होना काफी नहीं है। ज्ञानी वो है जिसके जीवन में गुणों की धारणा हो जाए, जो गुण मूर्त बन जाए, वह ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप। और गुण मूर्त कौन बन सकेगा? जो शक्ति स्वरूप होगा, जिसके पास शक्ति होगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी उसको पार करना आता है। जिसको पार करना आता है वो अनुभव करता है कि मेरे सामने कभी परिस्थिति आई ही नहीं, मेरे सामने कभी विघन आया ही नहीं। कमजोर व्यक्ति कहता है बड़े विघन आए, बहुत परिस्थितियां आई, बहुत बार वो वही गाता रहता है। लेकिन शक्तिशाली के आगे विघन बाधाएं आती ही नहीं। क्यों? उसकी शक्ति कार्य करती है और विघन बाधाएं भाग जाती है। शुभ ही शुभ है, शुभ चिंतन, शुभ वर्णन, शुभ कर्म। जहाँ शुभ ही शुभ है वहां लाभ ही लाभ है, इसलिए शुभ और लाभ लिखा जाता है। जहाँ शुभ नहीं वहां लाभ नहीं। पहले मनुष्य लाभ की कामना करता है, नहीं, पहले शुभ चाहिए। शुभ चिंतन हो, शुभ स्थिति हो, शुभ वर्णन हो तो लाभ ही लाभ है। इस प्रकार से हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बन जाए, यही हमारी शुभकामना है। आप सभी खूब योग करिए, खूब तपस्या करिए, खूब शक्तियां अपने में जमा करिए और औरों को बांटते हैं। ज्ञान दान, शक्तियों का दान करते रहना है। नीलम बहन मजे में है? आपसे मिलकर और बहनों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है हम आपके पास ही बैठे हैं। एक क्वेश्चन है दीदी जी, एक क्वेश्चन है। जरूर पूछिए दीदी जी, आपने इतनी अच्छी तरफ से सुनाया और हमारे YouTube में जो में सारे भाई बहन आपको बहुत दिल से थैंक्स दे रहे हैं। 400 लोग सब। तो क्वेश्चन ये है कि हमें आत्माभिमानी बनना है कि हमें फरिश्ता बनना है कि हमें कर्मातीत बनना है कि हमें विष्णु बनना है? लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य तो एक ही है, हमें विष्णु समान बनना है।
लेकिन वो बनने के लिए आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, पहला कदम। फिर परमात्मा अभिमानी बनना, ये दूसरा कदम। फिर कर्मों में श्रेष्ठता चाहिए, वो तीसरा कदम। लक्ष्य एक ही है, मुझे संपूर्ण राज्य बाबा बोले अधिकारी बनना है, मुझे विश्व का मालिक बनना है, मुझे संपूर्ण पावन बनना है। लक्ष्य एक ही है, लेकिन ये उसके एक एक कदम है। फरिश्ता बनने के लिए बाबा बोले ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता बनना ही देवता बनना है। ब्राह्मण बने तब तो आत्म अभिमानी बने, पहले तो ब्राह्मण बने, फिर आत्म अभिमानी बनाया बाबा ने, फिर परमात्मा अभिमानी बनाया, फिर कर्मों में श्रेष्ठता आई, फिर फरिश्ता लाइट हो गए, तब देवता बनेंगे। ये देवता बनने की सीढ़ी है, ये सारी सीढ़ी चढ़ के वहां पहुंचना होगा। अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है, कदम कदम सीढ़ी चढ़ के वहां पहुंचना है। स्पष्ट हुआ? थैंक यू दीदी जी। हमारे और जो किसी को कुछ पूछना है? नीलम बहन दीदी जी, बोलिए, कुछ एक वचन बोलिए। नीलम दीदी स्टार्ट बताएंगे? हाँ बोलिए बोलिए। नीलम बहन से तो हमारी पुरानी दोस्ती है। पटना में हम लोग इकट्ठे रहे, बचपन इकट्ठा बिताया। हाँ बोलिए बोलिए, बचपन के दिन याद आ रहे हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। हाँ बोलिए जी बोलिए। आपका बहुत थैंक्स। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। जी आपका बहुत बहुत ज्ञान खजाना की तरफ से। हाँ कहिए कहिए। ओम शांति। हाँ आज जून मास में मम्मा ज्ञान खजाना की तरफ से अंतिम घड़ी, अंतिम पुरुषार्थ का बहुत ही हम सभी है। तो सबसे पहले तो आप सभी ज्ञान खजाना के अरुण भाई, दीदी की आवाज थोड़ा कहें, क्लियर नहीं है। सेवाधारी कहें, नमस्ते। सुनाई पड़ रहे हैं? आवाज सुनाई। साउंड साउंड ड्रॉप हो रहा है। साउंड साथ ही उनकी टीम को बहुत बहुत मन से शुभेच्छा। और साथ ही आपने आज के इस उद्घाटन सत्र में और विशेष सरस्वती जी के स्मृति में क्षमा को जानना
सभी बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आवाज ठीक भाई जी, आवाज ठीक आ रही है? नहीं, दे रही है, दे रही है। जी दीदी जी साउंड थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, डाउन हो रहा है। आ रही है अरुण भाई, कोई बात नहीं, आ रही है। बोलिए दीदी, बोलिए। बोलिए दीदी जी, बोलिए। आ रही है दीदी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं शिव बाबा की शुक्रगुजार हूँ, लेकिन साथ ही साथ रानी दीदी जी के सामने भी मुझे ये जो मौका मिला, मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ज्ञान सूर्य के सामने मैं एक छोटा सा दिया क्या करूं। सूर्य के आगे तो दीप दिखाना भी सूर्य है आप, क्या सूर्य। कहेंगे। सूर्य के आगे आप सूर्य हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसा बनाने का जो कार्य हमारी रानी दीदी जी ने ही किया है, और शायद ही मैं इस ज्ञान में चल पाती, लेकिन कैसे कैसे बड़े युक्ति से, जैसे आज रानी दीदी जी ज्ञान की विभिन्न युक्तियां पुरुषार्थ की बता रही थी, तो मुझे भी बहुत ही युक्ति कर करके मुझे ऐसा बनाया, इस लाइफ में लाया। तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज बचपन की दोस्ती, वर्तमान समय, बचपन की दोस्ती है जी बचपन से ही साथ साथ रहे, खाए पिए खेले और सेवा में भी जाते रहे। हर प्रकार की विशेषताओं को उन्होंने हमारे जीवन के अंदर अच्छी तरह से भरा। मुझ आत्मा की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, उतना उतना हमने अपने जीवन में ग्रास्प किया। लेकिन सचमुच में इस मूर्ति को बनाने का मूर्तिकार हमारी स्वयं रानी दीदी जी हैं। तो उनका मैं दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल से तो बहुत प्यार उमड़ता है। आपको अलौकिक माँ कहूँ, अलौकिक सखी कहूँ, अलौकिक टीचर कहूँ, गुरु कहूँ, हर कुछ तो आपकी ही प्रेरणा से हमने प्राप्त किया है। तो इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। आपके रहने से, आपका सानिध्य ही मुझे नीलम से बीके नीलम बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा के आगे रानी दीदी ने मुझे बीके बनाया, और साथ ही जब मैंने संकल्प लिया कि मुझे बाबा के घर में ही रहना है, तो रानी दीदी मुझे बड़ी दीदी के पास माउंट आबू में पांडव भवन में बड़ी दीदी के पास ले गई और उनको बताया कि वर्तमान अभी इसकी इच्छा सेवा केंद्र पर रहने की है। तो उसी समय नया रूप से
एयर बैग एक बन करके आया था मधुबन में पहली बार, और एक ड्रेस, पूरा ड्रेस बड़ी दीदी ने उस एयर बैग के साथ दिया और कहा, नीलम, जब भी तुम रानी के साथ सेवा पर जाना तो इसी बैग में अपना ड्रेस लेकर के जाना। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि बड़ों का सानिध्य भी कराने में रानी दीदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही बाबा के समय भी एक बार बाबा अपने रूम में बैठे थे और रानी दीदी जी के साथ ही मैं मधुबन पांडव भवन गई थी। तो रात्रि के समय रानी दीदी ने कहा, चलो बाबा से गुड नाइट करते हैं। तो बाबा के पास मुझे डर लग रहा था कि बाबा कहीं कुछ कहे नहीं, शायद उनको कैसा लगेगा, लेकिन हाथ पकड़ करके मुझे बाबा के रूम में पर्दे तक ले गई। फिर बाबा ने पूछा, क्या है बच्ची, आओ आओ। तो रानी दीदी ने कहा, गुड नाइट करने आई है बच्ची। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से, अच्छा बाबा को गुड नाइट करने आई हो। तो बहुत ही कम बोलने के कारण फिर भी बाबा को गुड नाइट कहा, और बाबा ने बड़े ही प्यार की दृष्टि देते हुए बहुत टाइम बाबा की दृष्टि मिलती रही, और जैसे कि शक्ति हमारे अंदर बढ़ती गई। तो इस तरह से बड़ों के साथ मिलना, बड़ों के साथ बातें करना, बड़ों से सब कुछ प्राप्त करना, ये सब कुछ रानी दीदी जी ने मुझे हाथ पकड़कर, जैसे बच्चे को एक माँ हाथ पकड़कर, अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है, तो हर बात में इन्होंने मुझे सिखाया। तो दिल से, मन से तो बहुत ही, जब भी मैं इनको देखती हूँ तो दिल एकदम गदगद हो जाता है। अब वो सारी पुरानी स्मृतियां मेरे को सामने एक दृश्य के रूप से स्क्रीन पर, मानस पटल पर छा जाती हैं। यहाँ तक कि गैस जलाना, दूध गर्म करना, सब कुछ सिखाया। खाना तो बनाना आता नहीं था, लेकिन जब पटना में मैं प्रारंभ में रही और मुझे दूध गर्म करने का ड्यूटी मिला, तो रानी दीदी ने ही बताया कि दूध कैसे गर्म होता है, किस समय गैस को कैसे बंद करना है, उसका दूध का उफान कैसे आता है, फिर क्या करना है, वो सारी बातें मुझे समझाई। इसी तरह से कई बातें, छोटी छोटी बातें जो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी एक एक चीजों की विशेष ट्रेनिंग कहीं हमें मिलती रही। तो इसी तरह से आज माँ के रूप से मैंने दो माँ को पाया है, रानी दीदी जी को भी और साथ साथ जगदम्बा सरस्वती माँ को भी। क्योंकि पटना में जब बाबा और मम्मा आते थे तो हम लोग भी वहाँ जाते थे, हीरालाल जालान जी के घर में, और वहाँ मम्मा की और बाबा की मुरली क्लास सुनते थे। तो अवश्य उस समय छोटे थे, लेकिन फिर भी मम्मा की वाणी, बाबा की जो वाणी जो मुख से निकलती थी, बहुत ही हृदय स्पर्शी होती थी। और साथ ही लास्ट में मम्मा बाबा
सभी को टोली खिलाते थे। तो मम्मा जैसे एक माँ के रूप से जैसे अपने बच्चों को वो गोद में लेकर के दूध की घूंटी पिलाती है या खाना खिलाती है और साथ ही साथ उसके सिर पे पीठ पर हाथ फेरती रहती है, तो इसी तरह से मम्मा भी बच्चों को गोद में लेते हुए सभी के मुख में टोली डालती थी, दृष्टि देती थी, बड़े प्यार से उनको सहलाती थी, दुलार करती थी। और फिर कुछ मिनट भी लग जाते थे कई बार मम्मा और बाबा की गोदी में रहते हुए, और डबल टोली खा कर के हम सभी वहां से निकलते थे। तो मम्मा को जब भी जिसने देखा, मम्मा का वो सौम्य स्वरूप, बहुत आकर्षण युक्त व्यक्तित्व, इसमें मुस्कान सदा उनके चेहरे पर रहती थी, तो कोई भी व्यक्ति देख करके आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। एक चुंबकीय शक्ति, आकर्षण का मतलब एक चुंबकीय मैग्नेटिक पावर जैसा सभी को खींच ले आती थी। और सभी मम्मा के द्वारा, बाबा के द्वारा ज्ञान की वाणी सुनने का पूरा ही एक जैसे कि लगन में आ जाते थे। और इस रीति से बहुत दिनों तक वहाँ क्लास चलती रहती थी। और फिर जब बाबा मम्मा चले जाते थे, फिर दूसरी जगह क्लास चली, उन्होंने एक मकान दिया, वहां पर रेगुलर जाना शुरू हुआ और अमृत वेले से ही वहाँ योग और क्लास प्रारंभ होता था। तो खैर मम्मा ने हम सभी को बहुत बड़ी सीख ये भी दी कि अंतिम घड़ी है और हमें अंतिम पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। अपने जीवन का हर क्षण अंतिम क्षण है। हमेशा मम्मा की ये प्रेरणा रही सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए कि अपना जीवन का हर क्षण, हर पल अंतिम पल है। और ऐसे ही समझेंगे कि हर क्षण अंतिम है, तो हमारा पुरुषार्थ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि आगे भी समय पड़ा हुआ है, हम बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, फिर कर लेंगे, देखा जाएगा, अभी तो सब ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इस तरह की भावना कभी भी नहीं आएगी जब हम ये समझेंगे कि वर्तमान समय हमारा ये अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में भी अंतिम क्षण, ये बहुत मुख्य बात मम्मा की हम सभी ने अपनी बुद्धि के अंदर रखा कि अंतिम जन्म, संगम युग का ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है। तो इस अंतिम जन्म का अंतिम क्षण में हम चल रहे हैं, तो हमारा जो पुरुषार्थ, जो लास्ट ऐसा चलता है, वो फिर धीरे धीरे हमारा फास्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे रानी दीदी जी अभी सुना रही थी कि मम्मा पहले पहले क्लास में आकर के सभी बच्चों को नैनों से निहाल करती थी, तो मैंने ये भी देखा मम्मा का कि बाबा के प्रति मम्मा के दिल में बहुत रेस्पेक्ट। कई बार बाबा ये चाहता था कि मैं मम्मा की वाणी सुनूं, मम्मा की मुरली सुनूं, तो कई बार बाबा गेट के बाहर ही खड़े हो जाते। लेकिन
न जाने मम्मा को कैसे ये मालूम पड़ जाता था कि बाबा खड़े हैं। और मम्मा मुरली चलाते चलाते ही उनको ये अनुभव हो जाता था कि बाबा आ चुके हैं। वो तुरंत स्टेज से उतर करके वैसे ही सामने में बैठ जाती थी एक स्टूडेंट की तरह, और फिर बाबा की मुरली चलती थी। तो ये भी माना बाबा के प्रति मम्मा के दिल के अंदर कितना रिस्पेक्ट था कि जिसके तन में इतना बड़ा सतगुरु शिव बाबा आता है, परम शिक्षक आता है, वो अभी हमें पढ़ाएगा। तो उसकी पढ़ाई पढ़ने के लिए हमें खुद स्टूडेंट होकर के बैठना है। तो मम्मा एकदम बाबा के सामने ही, नीचे ही, पहले तो सभी जमीन में ही बैठते थे, जो अभी बाबा का हिस्ट्री रूम है पांडव भवन में, तो बैठ जाती थी और फिर बाबा की मुरली चलती थी और सुनती थी। तो ये भी हम लोगों ने सीखा कि बड़ों को कितना अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है, और साथ ही बच्चों को भी स्नेह देना है, छोटों को भी प्यार करना है। ऐसा नहीं कि वन साइड हो जाए, या तो छोटों से या तो सिर्फ बड़ों से, ऐसा नहीं। उसको बैलेंस रखते हुए मम्मा ने ये सभी चीजें हम सभी बच्चों को सिखाई। मम्मा अपने जीवन में बहुत ही बाबा की आज्ञाकारी भी रही। हम सभी दीदी दादियों से सुनते हैं कि एक बार बाबा ने मम्मा को कहा कि ये झाड़ का जो चित्र है, इसे एक चादर पर तैयार करना है, कढ़ाई करना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है सुई धागे से, और पूरा वो झाड़ बना करके देना है। तो बाबा ने कहा 7 दिन के अंदर ही तैयार करके देना और मुझे भेजना है। तो इतना बड़ा झाड़, जो कल्प वृक्ष का झाड़ आप सभी देखते हैं, तो उस झाड़ को पहले तो चादर के ऊपर अंकन किया गया, और फिर उससे सुई धागे लेकर के उसकी एम्ब्रॉयडरी की गई, कढ़ाई की गई, जैसे फूल वगैरह बनाते हैं। तो मम्मा ने कई बहनों को साथ लिया, दिन और रात उन्होंने देखा नहीं। बाबा ने कहा है कि ये 7 दिन के अंदर ही बना करके देना है, तो मुझे उससे पहले ही तैयार कर देना है, ताकि बाबा को ये कहना ना पड़े कि बच्ची तैयार हुआ। समय से पूर्व तैयार हो जाए, भले 2 घंटा पहले भी तैयार हो, लेकिन समय से पहले। तो इतनी आज्ञाकारी मम्मा की जो स्थिति रही, जिससे हम सभी को भी ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कार्य में हमें ना नहीं करना है। हमारी दीदी जो निर्मल शांता दीदी, बाबा की जो सुपुत्री थी, वो हमेशा हम सभी को सिखाती थी कि ना करना माना नास्तिक। अगर ना किया तो आगे की जो पुरुषार्थ है, आगे की जो उन्नति है, वो फिर खत्म हो जाएगी। फिर कोई कुछ कहेगा नहीं, ना करना भी पड़ेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक वो उन्नति जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसलिए भले ना भी आता हो, भले पूछो, उसका तरीका पूछो, कैसे क्या करना है। अगर नहीं आता है, लेकिन ना नहीं, हाँ करो और फिर उस कार्य को करने में लग जाओ। तो मम्मा की ये जो स्थिति रही, जिससे हम सभी दीदी दादियों के मुख से ये अनुभव सुनते रहे, और
अंदर ही अंदर दिल के अंदर उसको समाते रहे। कई बार ऐसा भी होता था, मधुबन के कारोबार में हो या किसी भी कार्य में, अगर बाबा ने कोई विचार दिया तो बच्चे फिर मम्मा से भी आकर के पूछते थे कि मम्मा, बाबा ने तो ऐसा विचार दिया, आपका विचार क्या है? तो मम्मा ये कहती थी, अरे इसमें मेरे विचार की क्या बात है? भगवान का कथन सत्य वचन, उन्होंने सत्य वचन कहा है, उसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हमें अपना विचार देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा है ना, बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है और शिव बाबा का ये वचन है, फिर उसमें मेरा विचार क्या? एक बार बाबा ने पांडव भवन में ही कहा, ये टेबल इधर नहीं, इधर रख दो। रखा गया। फिर किसी ने आके मम्मा को बोला, मम्मा ये टेबल यहाँ रहने से ठीक नहीं लगता है, अगर वहां ही रखा जाए तो। मम्मा ने कहा, नहीं, बाबा ने रखवाया है ना, तो बाबा ने जो रखवाया वो तो जरूर सोच समझ करके रखवाया ना। तो इतना माना मम्मा के मन के अंदर बाबा की कही हुई बातों का ध्यान रहता था और उसमें अपना मन मत मिक्स नहीं करना है। भगवान की ये श्रीमत है और श्रीमत के अंदर ही हमें चलना है। बाबा ने जो कहा है उसी अनुसार हमें चलना है। तो इस तरह से मम्मा के जीवन से हम सभी बच्चे बहुत प्रेरणा पाते हैं। और वर्तमान समय जो कोविड का समय चल रहा है, कितनी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके जा रही हैं। बाबा कहते हैं, अगर बच्चे संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, तो इस शरीर में नहीं रहेंगे, ये पुराना शरीर छोड़ करके ही जाना है। तो समय की घंटी भी हमें यही सीख दे रही है और मम्मा बाबा की भी यही सीख थी कि हमें जल्दी जल्दी संपूर्ण बनना है और इस पुराने शरीर को छोड़कर हमें नया शरीर धारण करना है। इसीलिए हम सभी ये देखते हैं, जानते हैं कि मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जो जल्दी जल्दी वो कर्मातीत अवस्था को, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर दी। बस एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि जब मम्मा की तबीयत खराब थी और लास्ट दिन था, उस समय मैं मधुबन में ही थी। मम्मा सुबह सुबह क्लास के बाद बच्चों को आकर के एक एक आम दिया। बॉम्बे से आपूस आम आए हुए थे, आम दिए और फिर मम्मा अपने रूम में गई और नाश्ता वगैरह के बाद मम्मा बाबा के हाथों से जो अंगूर का पेड़ बगीचे में लगा हुआ था, तो नाश्ते के बाद घंटी बजी और मम्मा को ने सभी बच्चों को अपने रूम में बुलाया। मम्मा अपने खटिए पे बैठी थी और सभी बच्चों को, सभी लाइन से जाते रहे और वो अंगूर भी पककर तैयार हो गए थे। वो अंगूर सभी को मम्मा ने दिए। तो मम्मा के समय पर ही वो अंगूर तैयार हुआ और आज भी जब मम्मा का भोग लगता है तो अंगूर हम कभी भूलते नहीं। जब हम सभी नजदीक रहते थे तो मधुबन से भी अंगूर डिब्बे में पहुंच जाता था हम सभी के साथ पास सेवा केंद्रों पर।
लेकिन अभी तो वो समय और परिस्थिति साथ नहीं दे रहा है। लेकिन उस समय भी मैं मधुबन में थी और मम्मा के हाथ से वो आम और वो मीठे अंगूर जो मम्मा ने वो बेल खुद लगाए थे, तो वो सब पाकर के और दिन के टाइम फिर ब्रह्मा भोजन खाकर, गुरुवार का भी दिन था, ब्रह्मा भोजन खा करके मम्मा ने फिर अपने इस शरीर का त्याग किया था। तो किस तरह से मम्मा ने इतना जल्दी जल्दी फास्ट पुरुषार्थ करके अपने को अव्यक्त बनाया, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा हर क्षण अंतिम है। तो हम सभी भी यही प्रेरणा अपने मन के अंदर जागृत करें। अभी से ही ये हम संकल्प लें कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम भी बहुत कम समय के अंदर कर्मातीत अव्यक्त होकर के हम अपने सूक्ष्म वतन की तरफ पहुंचे बाबा के साथ। क्योंकि बाबा कहते ही हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ और फिर वहां से साथ चलेंगे परम धाम। तो आइए हम सभी ऐसा ही, सभी भाई बहनों से यही गुजारिश है कि हम सब भी ऐसा पुरुषार्थ करें और बाबा के साथ अपने घर चलने का पूरा लक्ष्य बनाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दोनों ही दीदियों का। हम सभी हृदय से बहुत ही प्यार से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि रानी दीदी जी ने भी हमको मम्मा की मीठी शिक्षाओं से भरा, वैसे ही हम सभी की आदरणीय नीलम दीदी ने भी मम्मा के साथ के अनुभव के रत्नों से हम सभी को भरा। दोनों ही दीदियों की जो कहानी भी आपने शेयर की दीदी जी, तो ऐसा लग रहा था कि हम वो साकार के समय में पहुंच गए हैं और साकार के वो दृश्य नजर आ रहे थे सामने में। जो कहानी आप सुना रही थी अपने अनुभव से, तो हम यहाँ बैठकर ही उस समय के अनुभव को अपने अंदर आत्मसात कर रहे थे। तो मम्मा की यादों से हम सभी को भरपूर करने के लिए और मम्मा की शिक्षाओं से भरपूर करने के लिए दोनों ही दीदियों का हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मम्मा बाबा से आप दोनों ने जो पालना ली है, उस पालना का हम सभी को अनुभव कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बहन जी, पीछे दीदी के पीछे मम्मा की साकार फोटो आप देख रहे हैं। दीदी भी साथ में है अपनी बाल्यकाल में। दीदी नीलम दीदी भी देख रही होंगी, दिखाई दे रहा है? जी, तभी देख रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। रानी दीदी भी है साथ में। बचपन की फोटो रानी दीदी ने मम्मा को भाकी पहना हुआ है, मम्मा के साथ बैठे हैं ना, साथ में भाकी पहना हुआ है। हाँ, ये देखिए रानी दीदी जी के पीछे ही यहाँ दिखाई दे रहा है। जी, बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं दीदी का वो बचपन मम्मा के साथ का। तो अभी दीदी जी, अभी हम सभी एक गीत में योग करेंगे और आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक गीत बजेगा और इसमें एक मिनट का एक प्रोमो वीडियो बना है, एक साथ शेयर हो जाएगा। तो हम फिर मम्मा को याद करके इस कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और जो प्रोमो वीडियो दिखाएंगे उसमें आपको शायद जो आगे का कार्यक्रम 24 दिन का रखा है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी और सभी उससे जुड़े रहेंगे और इसके पुरुषार्थ की पहल में साथ साथ सभी बने रहेंगे। अरुण भाई जी का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ज्ञान खजाना टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। हम सभी आपका आभारी है। आपने इतना अच्छी तरीके से हम सबको भरपूर किया। सचमुच आज कल से हमारे मम्मा का मास आज ही सफल हो गया।
और आपका इस 1 मास का हमारे कार्यक्रम रहेगा, उसका 1 मिनट का रूपरेखा हम सभी देख रहे हैं और उसके बाद हम योग करके समाप्त स्टार्ट करें। की अब यही पुकार चल रही है, अंतिम घड़ियां हो जाओ तैयार। मातेश्वरी जगदम्बा के स्मृति मास में गहन तपस्या के लिए एक अनोखा पहल, अंतिम घड़ी अंतिम पुरुषार्थ। 1 जून से 24 जून ज्ञान खजाना यूट्यूब चैनल पर मुख्य पहलू मातेश्वरी जी के मुखारविंद से महावाक्य सुबह 10 बजे से 11 बजे, महारथियों का मम्मा के साथ का अनुभव शाम 5 बजे से 6 बजे, याद की यात्रा बाप दादा के साथ शाम 4 बजे से 5 बजे, चिंतन एवं क्विज रात 9 बजे से 10 बजे, साथ ही अमृत वेला एवं नमाज शाम लाइव योग, मम्मा की दिव्य गुणों की गहराई से प्रयोग, अनोखा ऑनलाइन चार्ट एवं प्रतिदिन 8 घंटा तपस्या। आइए अंतिम घड़ी की अंतिम तैयारी करते हुए मातेश्वरी जगदम्बा के आदर्श से तीव्र पुरुषार्थ की ओर आगे कदम बढ़ाएं। केवल ज्ञान खजाना यूट्यूब चैनल 1 जून से 24 जून। ज्ञान खजाना बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई जी,
का एफर्ट्स और दीदी का आशीर्वाद सबके सहयोग से बहुत वंडरफुल बनाया है। अरविंद भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, आप निमित्त बने, दीदी जी को हमारे सम्मुख लाए और इतना अच्छा अनुभव कराए। हमारे डिजिटल मीडिया मधुर झंकार के तरफ से ये है भास्कर भाई, भास्कर भाई भी हैं साथ में, अरविंद भाई भी हैं, तो दूसरा लगा दिया। ओके नीलम दीदी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया दीदी के समय का। ऐसा लग रहा था कि हम सब भी बचपन में खो गए, उस जमाने में तो हम सभी किसी और जन्म में रहे होंगे लेकिन लग रहा था कि हम भी पटना में आपके साथ ही दीदी ने दूध उबालने से लेकर दूध को उबाल तक आपको बताया, कमाल है वंडरफुल। हम भी साथ साथ हो लिए, बहुत ही वंडरफुल आज का क्लास। और सबका धन्यवाद, बाबा का समय, बाबा के आदि रत्नों के साथ स्नेह मिलन का ये समय बहुत वंडरफुल रहा। और साइंसदान को थैंक यू करेंगे, जूम को, यूट्यूब साइंसदान देखिए, आज बैठे बैठे नौरंगपुर, उड़ीसा, कटक, कहाँ कहाँ की भाई बहनें जो हैं देख रहे हैं, बिहार में भी बहुत सारे भाई बहन देख रहे हैं। और इस क्लास को हम अपने मधुर झंकार यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे, दीदी दोनों दीदियों का अनुभव उसको सब सुनेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। थैंक यू। ओम शांति।